नमस्कार दोस्तों, आज है 31 दिसंबर 2021। आज मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा कि भारत में कुल कितनी प्रकार की वर्षा होती है। भारत में कभी आपने देखा होगा मार्च अप्रैल महीने में भी, अप्रैल मई महीने में भी वर्षा होती है, जून जुलाई अगस्त में वर्षा होती है, तो कभी ठंडियों में भी वर्षा होती है। अभी 2 दिन पहले दिसंबर महीने में वर्षा हो रही थी। तो ये जो अलग अलग समय पर भारत में वर्षा होती है, क्या सभी वर्षा एक ही प्रकार की होती है? तो आज हम इसे डिस्कस करेंगे। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो विभिन्न प्रकार की वर्षा है, इनकी प्रक्रिया के बारे में हम लोग नहीं पढ़ेंगे, केवल ये देख रहे हैं कि अलग अलग प्रकार की वर्षा कब होती है भारत में और कहाँ होती है। तो आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहले बात करेंगे मानसूनी वर्षा की। मानसूनी वर्षा भारत में 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है आता हुआ मानसून, जो कि दक्षिण पश्चिम मानसून भी कहलाता है। जैसा कि ये चित्र आप लोग देख रहे होंगे, ये दक्षिण पश्चिम मानसून से होने वाली वर्षा का चित्र है। दक्षिण पश्चिम मानसून जो वर्षा होती है, ये होती है जून से सितंबर के मध्य में, और इससे लगभग पूरे भारत में वर्षा होती है। ये जो मानसून है, इसका नाम दक्षिण पश्चिम इसलिए है क्योंकि भारत में ये दक्षिण पश्चिम से प्रवेश करता है और सबसे पहले केरल से प्रवेश करता है, जैसा कि आप लोग को डायग्राम में दिख भी रहा होगा। तो ये मानसून केरल से प्रवेश करता है और फिर इस मानसून की मुख्यतः 2 शाखाएं होती हैं। एक तो अरब सागर की शाखा और ये बंगाल की खाड़ी की शाखा। तो जब ये मानसून भारत में प्रवेश करता है तो यहाँ पर तमिलनाडु की जो पहाड़ियाँ हैं इसके समानांतर पड़ती हैं, तो ये तमिलनाडु में वर्षा नहीं करता और ऐसे आगे वर्षा करते हुए आगे बढ़ जाता है। वहीं मैं बात करूँ कि ये जो मानसून है ये भारत में अरावली रीजन में भी वर्षा नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर अरावली की पहाड़ियाँ हैं और इन पहाड़ियों के समानांतर ये मानसून ऐसे जाता है, प्रवेश करता है, तो कोई अवरोध नहीं होता और अरावली क्षेत्र में भी वर्षा नहीं होती। तो अरावली वाला रीजन हो गया, और तमिलनाडु की जो दक्षिणी क्षेत्र है जहाँ पर पहाड़ियाँ हैं वो क्षेत्र हो गया, वहाँ पर दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा वर्षा नहीं होता है। बाकी ये लगभग पूरे भारत में वर्षा करता है। तो ये तो हो गया दक्षिण पश्चिम मानसून से होने वाली वर्षा, जो कि जून से सितंबर के बीच में होती है। आगे बात करें, एक मानसूनी वर्षा और होती है, उसको हम बोलते हैं लौटते हुए मानसून से वर्षा। इस डायग्राम को देखिए, ये वर्षा होती है वैसे देखा जाए सितंबर से दिसंबर और फिर दिसंबर से मार्च तक के बीच। लौटते हुए मानसून से मतलब ये हुआ कि भारत में ये जो वर्षा है, देखिए इसमें इस डायग्राम में देखिए मानसूनी पवनों का जो दिशा है वो है उत्तर पूर्व। ऐसा लग रहा है कि ये उत्तर पूर्व से आ रही हैं, इसीलिए इसे उत्तर पूर्वी मानसून से होने वाली वर्षा भी कहते हैं। वैसे ये वर्षा भारत के सभी क्षेत्रों में नहीं होती। अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, इसमें दिखाया गया डायग्राम में सबसे ज़्यादा वर्षा इससे लौटते हुए मानसून से तमिलनाडु के क्षेत्र में होती है, क्योंकि यहाँ से ये जो मानसून आ रही हैं पवने, आप देखिए ये पवने तो आर्द्रता लेंगे नहीं, ह्यूमिडिटी पाती नहीं है, क्योंकि ये भारत के स्थलीय क्षेत्र से आ रही हैं। लेकिन ये जो पवने हैं ये बंगाली खाड़ी से आ रही हैं, तो ये जो है आर्द्रता पा जाती हैं और फिर तमिलनाडु में वर्षा करती हैं। तो लौटते हुए मानसून से वर्षा सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में होती है। अगली बात करते हैं भारत में वर्षा की, तो चक्रवाती वर्षा की। भारत में कुल 2 प्रकार की चक्रवाती वर्षा होती है। एक होती है उष्णकटिबंधीय चक्रवाती वर्षा, यानी कि ट्रॉपिकल साइक्लोन से होने वाली वर्षा। एक होती है शीतोष्ण चक्रवाती वर्षा, उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, यानी कि वाताग्री चक्रवात से होने वाली वर्षा। यहाँ पर पहले ये देखेंगे कि ये जो उष्णकटिबंधीय चक्रवाती वर्षा है ये कब होती है। ये होती है दोस्तों सितंबर से दिसंबर के बीच, और ज़्यादातर चक्रवात जो उत्पन्न होते हैं बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होते हैं यहाँ से, और भारत के पूर्वी तट पर ज़्यादा वर्षा होती है चक्रवाती वर्षा से। लेकिन ये भी है कि ऐसा नहीं है कि केवल पूर्वी तट पर होती है, कभी कभी पश्चिमी तट पर भी वर्षा होती है। मैंने आप लोग को पहले भी बताया कि मैं यहाँ पे प्रक्रिया नहीं डिस्कस करने वाला हूँ, क्योंकि प्रक्रिया भी बताऊँगा मैं अगर एक एक वर्षा की, तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि एक एक वर्षा का पूरी प्रक्रिया भी आपको पढ़नी है तो आप कमेंट करिएगा, मैं उसके लिए भी वीडियो बना दूँगा। तो यहाँ पर मैं ये कहूँगा, ये जो चक्रवात आते हैं, दरअसल उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो होते हैं वो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में आते हैं। तो यहाँ पर एक भूमंडलीय पवन चलती है जिसको बोलते हैं पूर्वी व्यापारिक पवन, इसीलिए ये पूर्व से पवनें चलती हैं। ये जो पूर्वी व्यापारिक पवनें हैं, भूमंडलीय पवनें, ये पूर्व से चलती हैं, पूर्व से आती हैं, इसलिए जो चक्रवात हैं ये ज़्यादातर पूर्वी तट पर आते हैं भारत के। तो
ये जो चक्रवाती वर्षा है भारत के केवल तटवर्ती राज्यों में होती है। अगर पूछा जाए किस तट पर ज़्यादा होती है तो वो होगा पूर्वी तट पर ज़्यादा होती है, क्योंकि ये जो क्षेत्र है जहाँ पर ये चक्रवात आते हैं, कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में ये चक्रवात आते हैं, इसलिए इस वाले क्षेत्र में भूमंडलीय पवनों का प्रभाव होता है, जो कि पूर्वी व्यापारिक पवनें होती हैं, उनकी दिशा पूरब से आती हुई होती है। इसीलिए ये चक्रवात जब बंगाली खाड़ी में यहाँ उठते हैं तो पहले पूरब की ओर से आते हुए दिखते हैं। इसलिए कहाँ जाते, कौन से तट पर पहले पहुँचते हैं? पूर्वी तट पर। कभी कभी पश्चिमी तट पर भी इससे वर्षा होती है, क्योंकि यहाँ पर जो मुंबई वगैरह है यहाँ पर तापमान बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो तापमान ज़्यादा होने से निम्न वायुदाब की स्थिति बन जाती है। तो कभी कभी ये जो चक्रवात है इधर गुजरात और मुंबई वाले क्षेत्र में भी चले जाते हैं। तो भारत में अगर पूछा जाए उष्णकटिबंधीय चक्रवाती वर्षा कहाँ कहाँ होती है, तो आप बताइएगा। तटवर्ती क्षेत्र में और ज़्यादातर पूर्वी तट पर। और किस महीने में होती है? तो ये होती है सितंबर से दिसंबर के बीच में। अब बात करते हैं कि भारत में एक वर्षा और होती है, वो होती है संवहनीय वर्षा। तो आइए इसको समझते हैं। संवहनीय वर्षा जो होती है भारत के अप्रैल और मई के महीने में होती है। देखिए, दरअसल इस वर्षा को भारत में मानसून के मानसून के आने के सूचक के रूप में देखा जाता है। आपने लू सुना होगा, लू, या फिर आपने काल वैसाखी, पश्चिम बंगाल में काल वैसाखी सुना होगा, या फिर केरल में आपने आम्रवर्षण सुना होगा। दरअसल मार्च से मई के महीने के बीच में एक हवा चलती है और उस हवा को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम देते हैं। तो जैसे हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में उसको बोलते हैं लू, तो अलग अलग क्षेत्रों में उसको अलग अलग बोलते हैं। पश्चिम बंगाल में उसको बोलते हैं काल वैसाखी। तो ये जो वर्षा आप देख रहे हैं, ये वर्षा जो है इसको संवहनीय वर्षा बोलते हैं। और इस वर्षा की एक विशेषता होती है कि ये वर्षा क्या होता है कि थोड़े समय के लिए होती है और अचानक से होती है और तेज़ी से होती है। जैसे आप लोगों ने अप्रैल मई के महीने में देखा होगा कि अचानक से मौसम बनता है और तेज़ से आंधी आती है और थोड़े समय के लिए घनघोर वर्षा होकर के फिर चली जाती है। हम लोग कहते हैं कि अब आम पकेगा, तो आम के पकने के कारण उसको बोलते हैं आम्रवर्षण। केरल में बोलते हैं उसको आम्रवर्षण। तो संवहनीय वर्षा कब होती है? अप्रैल से मई महीने के बीच में। और ये जो वर्षा है ये बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए होती है, खासकर जब दिन में शाम होने लगता है तब होती है, और अचानक से तापमान बढ़ने के कारण ये वर्षा होती है। तो देखिए, मैं फिर से कह रहा हूँ, संवहनीय वर्षा या फिर चक्रवाती वर्षा, इन सब की अपनी पूरी एक प्रक्रिया है, उस पर अभी हम नहीं जाएंगे क्योंकि तब वीडियो काफ़ी लंबा बन जाएगा। एक एक वर्षा की अगर प्रक्रिया पढ़नी है तो आप लोग हमें कमेंट कर दीजिएगा, हम प्रक्रिया भी बना देंगे एक एक वर्षा का। तो आइए समग्र रूप से एक बार में देखते हैं भारत में कुल जो वर्षा होती है कैसे होती है। देखिए, अगर हम बात करें जून से सितंबर की, तो जून से सितंबर में मैंने आपको बताया कि मानसूनी वर्षा होती है। और मानसूनी वर्षा में कौन से मानसून से होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, जो कि केरल से सबसे पहले प्रवेश करती है। सितंबर से दिसंबर के बीच में बात करूं तो मैंने आपको बताया कि इस समय लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है और साथ ही साथ चक्रवाती वर्षा भी होती है। और ज़्यादातर चक्रवाती वर्षा, कौन सी चक्रवाती वर्षा? उष्णकटिबंधीय चक्रवाती वर्षा। देखिए, भारत में दोनों चक्रवाती वर्षा होती है। तो यहाँ पर जो चक्रवाती वर्षा हो रही है वो उष्णकटिबंधीय चक्रवाती वर्षा होती है। यहाँ पर भी इस दिसंबर से मार्च के बीच में यहाँ इस वाले सेगमेंट में भी चक्रवाती वर्षा होती है, लेकिन वो कौन सी चक्रवाती वर्षा होती है? वो वाताग्री चक्रवात होती है या शीतोष्ण चक्रवात होती है। ठीक, जैसे अभी दिसंबर में जो वर्षा हुई है, ये जो वर्षा होती है वाताग्री वर्षा, ये उत्तर पश्चिम भारत में होती है केवल। तो ये अभी जो वर्षा हुई है ना, ये वाताग्री वर्षा है जो अभी दिसंबर महीने में हुई है 2-3 दिन पहले। तो मैं कहूँगा दिसंबर से मार्च के बीच में कौन कौन सी वर्षा होती है? तो पहले मैं कहूँगा कि पश्चिमी विक्षोभ के रूप में वाताग्री वर्षा होती है और लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है। और मैंने आपको बताया था लौटते हुए मानसून से सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? लौटते हुए मानसून से सबसे ज़्यादा वर्षा होती है तमिलनाडु राज्य में। फिर मैं बात करता हूँ मार्च से जून। देखिए, इसी में पड़ेगा अप्रैल मई। अभी मैंने आपको पढ़ाया था अप्रैल मई के बीच में कौन सी वर्षा होती है? संवहनीय। और इसी समय कौन सी हवाएं चलती हैं? लू हवाएं चलती हैं, जिनको पश्चिम बंगाल में काल वैसाखी, केरल में आम्रवर्षण और कर्नाटक में चेरी ब्लॉसम, उड़ीसा में नॉर्वेस्टर भी कहते हैं। तो ये जो वर्षा है ये मानसून के आगमन का सूचक होती है। यही पूछा जा सकता है कि कौन सी वर्षा को हम भारत में मानसून के आगमन की सूचक मानते हैं। तो इस तरीके से स्टूडेंट ये जो भारत में होने वाली विभिन्न प्रकार की वर्षा है उसका एक समग्र वीडियो था। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब वीडियो के लास्ट में आप लोगों से एक क्वेश्चन है, कमेंट करके बताइए कि दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत के किन क्षेत्रों में वर्षा नहीं होती।
दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत के किन क्षेत्रों में वर्षा नहीं होती? कमेंट करके बताइए अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा है तो।